अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ का जोहरी पहलू के सिलसिले की आज 5वीं कड़ी है, यानी 5वीं वीडियो। आज का वाक़या है सही अकीदा। मेरे बाबा जी फरमाया करते थे कि एक होता है अकीदा और एक होती है अकीदत। अगर अकीदत अकीदे के ताबे है तो बेहतरीन, अगर कहीं अकीदा अकीदत के ताबे आ जाए तो बेटा फिर सब कुछ जो है ना वो तबाह हो जाता है। तो किसी से अकीदत का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की अकीदत के सिलसिले में अपने अकीदे को मुतासिर करना यानी गर्द आलूद करना, ये ठीक नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं आपको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह का एक वाक़या सुनाऊंगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिन दिनों मैं गज़नवी में था, तालीम के सिलसिले में हमारे जो बुजुर्गान दीन है वो ज़ाहिर है सयाहत करते थे मुल्कों मुल्कों। तो बाबा फरीद अलैहि रहमत फरमाते हैं कि मैं गज़नी में मुकीम था, तो मैंने चंद दरवेशों को देखा जो याद खुदा में मशगूल हैं। इन दरवेशों के पास ठहर गया और एक रात इनके पास क़याम किया। सुबह हुई, मैं इनके हमरा नज़दीक वाक़या तालाब पर वुज़ू के लिए गया और इस तालाब पर मेरी मुलाकात एक ज़हीफ़ुल उमर दरवेश से हुई, जिनकी पेशानी इबादत और रियाजत के नूर से मुनव्वर थी। इन दरवेश ने मुझे अपने पास बैठा लिया और फरमाया कि एक मुद्दत से मेरे शिकम में दर्द है, यानी पेट की किसी खराबी में, किसी तकलीफ में वो दरवेश मुब्तला थे और मुझे बार बार वुज़ू करना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसी जगह मुकीम हो गया हूं, यानी तालाब के पास। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक रात इन्हीं दरवेश के पास जो है ना रुक गया। अल्लाह वाले थे। वो दरवेश रात के वक्त इबादत खुदाबंदी में मशगूल रहे और दर्द शिकम की वजह से वो कई मरतबा रफ़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस होती और हर बार रफ़ाए हाजत के बाद उन्हें वुज़ू करना पड़ता। वुज़ू करते और 2 रकात नफल अदा करते, यहाँ तक कि उन्होंने कई मरतबा वुज़ू किया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो दरवेश एक मरतबा तालाब में गुस्ल के लिए उतरे तो हज़रत इज़राइल तशरीफ़ लाए और उनकी रूह कब्ज़ की और रूह परवाज़ कर गई। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सही अकीदा वही है जो बंदे को मर्दे दम तक अल्लाह ताला की अतात और बंदगी में मशगूल रखे, इसमें मामूली सी भी गफलत ना करे, यानी अकीदे पे खड़ा होना, कायम होना। बाबा जी ने फरमाया कि ये अकीदे का बेहतरीन जोहर है कि किसी बुजुर्ग से अकीदत का होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उस बुजुर्ग से सिर्फ अकीदत का इजहार करना
और उस बुज़ुर्ग से अपने अकीदे के मुतल्लिक सही रहनुमाई ना लेना, ये गलत बात है। तो अब आपने देखा कि बाबा जी ने फरमाया कि मैं एक रात उस दरवेश के पास रुका, हालांकि वो पेट की किसी तकलीफ में मुब्तला थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इबादत में ज़रा सी भी कमी ना आने दी। यानी जितनी बार उनका वज़ू टूटता उतनी बार वो वज़ू करते। यानी उन्होंने अपना क़याम ही एक तालाब पे रखा था, क्योंकि उनको पता था मेरा ये मसला है। और बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब भी इस वाक़े को याद करता हूँ और मेरी आंखें भर आती हैं और मैं हैरान होता हूँ और मुझे खुशी भी होती है। और मैंने ये सबक उन्हीं दरवेश से ये हासिल किया कि सही अकीदा वही है जो मर्दे दम तक आदमी उस पर कार फरमा रहे। और मेरे बड़े बाबा जी सईद फजल शाह साहब रहमत फरमाया करते थे कि जब आदमी की नीयत दुरुस्त हो जाती है तो उसकी हकीकत दुरुस्त हो जाती है, और जब उसकी हकीकत दुरुस्त हो जाती है तो उसका अकीदा दुरुस्त हो जाता है, और जब उसका अकीदा दुरुस्त हो जाता है तो उसके अमाल भी दुरुस्त हो जाते हैं, और जब उसके अमाल दुरुस्त हो जाते हैं तो अमाल की दुरुस्तगी का नाम इंसान है, मुसलमान है, इंसानियत की महराज है। यानी अकीदे का सही होना बकौल बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, और मर्दे दम तक उस अकीदे पे कायम रहना। और अकीदा क्या है? अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह के रसूल रिसालत पे ईमान लाना, नमाज और रोज़ा हज और ज़कात की पाबंदी करना, इसके सिवा चारा नहीं है। तो अल्लाह आपको बुजुर्गान दीन का सही मकाम और मर्तबा अता फरमाए, और हम सबको मकाम में शर्फ अता करे। और यही आज के वाक़े का जोहरी पहलू है कि अपना अकीदा सही करो। और अकीदा सही उसी सूरत में होगा जब आप अपने अकीदे पे कायम हो जाएंगे, और उसकी कायम होने की जो निशानियाँ हैं वो इस वाक़े से वाज़े है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उन बुज़ुर्गों ने इबादत नहीं छोड़ी, इबादत में कमी पेशी नहीं आने दी। अल्लाह हम सबको मकाम शर्फ अता